हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब सीरीज नर्ड। तो आज फाइनली स्क्विड गेम सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन एंड हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लास्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 456 प्लेयर्स में से अब सिर्फ 2 ही प्लेयर आखिरी गेम को खेलने के लिए जिंदा बचे हुए थे। फिर सियांग और सैंगवू से कहा जाता है कि अब हम टॉस करेंगे, क्रेपर ट्रायंगल और स्क्वायर शेप में चुन लें। फिर सियांग उस गार्ड से कहता है कि ट्रायंगल, और ये टॉस सियांग जीत जाता है। फिर वो गार्ड सियांग से पूछता है कि आप डिफेंस खेलेंगे या ऑफेंस, मतलब अटैक। फिर सियांग उस गार्ड से कहता है कि ऑफेंस, मतलब यहाँ पर सैंगवू डिफेंस में खेलेगा। फिर इनको गेम के मैदान में लाते हैं और ये वही मैदान होता है जहाँ पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट खेला गया था, और ये आखिरी गेम सारे वीआईपीज भी देख रहे होते हैं। फिर वो गार्ड सैंगवू और सियांग से कहता है कि इस आखिरी गेम का नाम है स्क्विड गेम। अब मैं आपको इस गेम के रूल्स बता दूँ। स्क्विड जैसे नक्शे के अंदर जो प्लेयर होता है उसको बोलते हैं डिफेंडर, और इसके बाहर जो प्लेयर होता है उसको ऑफेंडर या अटैकर बोलते हैं। और बाहर अटैकर बस एक पैर पर ही कूद सकता है। अगर अटैकर को दोनों पैर पर चलना है तो उसको डिफेंडर से बचकर स्क्विड गेम के इस हिस्से से इस हिस्से तक आना होगा। और अगर अटैकर डिफेंडर से बचकर स्क्विड गेम के इस छोटे एरिया में आ गया तो अटैकर जीत जाएगा। और अगर डिफेंडर ने अटैकर को स्क्विड गेम से बाहर फेंक दिया और उसके दोनों पैर ज़मीन पर टच हो गए तो अटैकर हार जाएगा और डिफेंडर जीत जाएगा, क्योंकि स्क्विड गेम के बाहर अटैकर सिर्फ एक ही पैर पर कूद सकता है या खड़ा हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में गेम शुरू होता है। फिर सैंगवू सियांग से कहता है कि उसको तो वैसे भी मरना ही था। फिर सियांग सैंगवू से कहता है कि बकवास बंद कर, वो जिंदा थी, तूने उसको मारा है। फिर सैंगवू सियांग से कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारा है, मैं तेरे को जानता हूँ, तू उसको बचाने के लिए गेम यहीं पर रोक देता। अगर तुम दोनों गेम खेलने से मना कर देते तो मेरे को खाली हाथ घर जाना पड़ता। फिर सियांग एक पैर पर कूद कर स्क्विड गेम के इस हिस्से में आ जाता है। फिर सियांग सैंगवू की आँख में मिट्टी फेंक देता है और फिर सियांग बड़े आराम से दोनों पैर पर चलकर स्क्विड गेम के दूसरे हिस्से पर आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। इन दोनों के पास चाकू थे और यहाँ पर सैंगवू सियांग को स्क्विड गेम से बाहर धक्का देने वाला था, पर सियांग अपने आप को संभाल लेता है। फिर ये एक दूसरे को घूंसे मारते हैं, लाते मारते हैं, और वीआईपी इनको लड़ते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर सैंगवू सियांग के पैर पर चाकू मार देता है, जिससे सियांग गिर जाता है। फिर सैंगवू सियांग को जान से मारने के लिए चाकू मारता है, पर सियांग अपना हाथ बीच में ले आता है। फिर सियांग सैंगवू के पैर पर काट लेता है और सैंगवू को गिराकर उसको बहुत घूंसे मारता है। फिर सियांग वो चाकू सैंगवू पर मारता है, पर सियांग यहाँ सैंगवू की जान बख्श देता है। फिर सियांग धीरे धीरे स्क्विड गेम के इस हिस्से की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ये गेम जीतने के लिए सियांग को स्क्विड गेम के इस हिस्से के अंदर आना होगा। फिर सियांग बस एक कदम की दूरी पर होता है और दूसरी तरफ वो गार्ड सैंगवू को मारने के लिए रेडी था। फिर सियांग उस गार्ड से कहता है कि मुझे ये गेम क्विट करना है, अगर मेजॉरिटी मान जाए तो ये गेम रुक सकती है, हम दोनों ये गेम क्विट करते हैं। सियांग की ये बात सुन के सारे वीआईपीज हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई प्लेयर बिलियनियर बनने वाला है और वो अब क्विट कर रहा है। फिर सियांग सैंगवू के पास आकर कहता है कि चलो घर चलें, पर यहाँ पर सैंगवू को पता था कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो अपनी मम्मी को धोखा देने के लिए उनसे नजरें नहीं मिला पाएगा और वो फिर से कर्जे में फंस जाएगा। फिर सैंगवू वो चाकू अपनी गर्दन में घुसा देता है और मरने से पहले सियांग से कहता है कि मेरी मम्मी का ख्याल रखना। अब ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि इस गेम का विनर सियांग ही होना है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियांग फ्रंटमैन के साथ एक कार में होता है। वहाँ पर फ्रंटमैन सियांग को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। फिर सियांग को बेहोश कर दिया जाता है और उसको कोरिया की सड़कों पर फेंक दिया जाता है, और सियांग के मुंह में एक क्रेडिट कार्ड भी होता है जिसको वो एटीएम में इस्तेमाल करके 1000 वॉन निकालता है, और रिमेनिंग बैलेंस में सियांग के पास होते हैं 45 बिलियन वॉन। और सियांग के एटीएम कार्ड का पासवर्ड सियांग का जर्सी नंबर ही होता है 0456। फिर सियांग अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ रास्ते में सियांग को सैंगवू की मम्मी मिल जाती है, जो सियांग से पूछती है कि तुम्हें सैंगवू के बारे में कोई खबर है, उसका फोन नहीं लग रहा है पिछले 1 हफ्ते से। पर सियांग यहाँ कुछ नहीं बोल पाता। फिर सियांग अपने घर में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक कमरे में मेरी मम्मी लेटी हुई है। फिर सियांग अपनी मम्मी को उठाते हुए कहता है कि मैं पैसे ले आया, पर सियांग की मम्मी नहीं उठती। फिर सियांग समझ जाता है कि मेरी मम्मी शुगर की बीमारी से मर चुकी है। फिर सियांग चुपचाप बिना रोए अपनी मम्मी के साइड में लेट जाता है। अब यहाँ पर सियांग अपनी मम्मी के मरने पर इसलिए नहीं रोया क्योंकि सियांग पहले से ही इतना सदमा सह चुका है। उसने इतनी मौतें देखी हैं कि अब उसको अपनी मम्मी की मौत का बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगा। अब कहानी शिफ्ट होती है 1 साल बाद। यहाँ पर सियांग एक शराबी की तरह शराब पी रहा होता है। तभी सियांग के पास एक बूढ़ी औरत आके कहती है कि इन फूलों को खरीद लीजिए, वरना ये कल तक मुरझा जाएंगे। फिर सियांग एक फूल खरीद लेता है। फिर थोड़ी देर बाद सियांग देखता है कि उस फूल में एक मैसेज है और एक एड्रेस दिया हुआ है। फिर सियांग उस एड्रेस पर जाता है
चाय के रूम में सियोंग को कोई बूढ़ा आदमी लेटा हुआ दिखता है। फिर जब सियोंग थोड़ा और पास जाकर देखता है तो हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी प्लेयर नंबर 1 है। फिर सियोंग उन बूढ़े अंकल से कहता है कि कौन हो तुम। फिर वो बूढ़े अंकल सियोंग से कहते हैं कि मेरे साथ एक गेम खेलोगे। वो बाहर रोड पर एक आदमी देख रहे हो, अगर 12 बजे से पहले उस आदमी की अगर कोई मदद करने आ गया तो तुम जीते। अगर वो आदमी 12 बजे के बाद वहीं ठंड में मरने के लिए पड़ा रहा तो मैं जीता। पर यहाँ पर सियोंग काफ़ी सदमे में था। फिर सियोंग उन अंकल से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम ही उस गेम के पीछे थे, क्यों करा तुमने हमारे साथ ऐसा। फिर वो अंकल सियोंग से कहते हैं कि मैंने किसी को भी वो गेम खेलने के लिए मजबूर नहीं करा था, सबने वो गेम अपनी मर्जी से खेला था। और मैंने सुना है कि तुमने अपनी इनाम की रकम को ज़रा सा भी इस्तेमाल नहीं करा है, तुम वो गेम जीतने के बाद भी 1 साल से भिखारियों वाली ज़िंदगी जी रहे हो। फिर सियोंग दोबारा उन अंकल से पूछता है कि कौन हो तुम। फिर वो अंकल सियोंग से कहते हैं कि मेरा नाम ओ इल्लाम है, मैं पैसे ब्याज पर देता हूँ। ये बात सच है कि मेरे सर में ब्रेन ट्यूमर है, मैं मरने से पहले कुछ हटके करना चाहता था। फिर सियोंग उन अंकल से पूछता है कि तो फिर तुम खुद गेम क्यों खेलते थे, ऐसा क्यों जताते थे कि तुम हम सब में से एक हो। फिर वो अंकल सियोंग से कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत सारी गेम खेला करता था और मरने से पहले मैं वही एक्सपीरियंस एक बार और करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे बीच में खेलता था और तुम्हारे साथ खेलकर मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर 12 बजने से 10 सेकंड पहले उस आदमी की कोई मदद करने के लिए आ जाता है। फिर सियोंग उन बूढ़े अंकल से कहता है कि मेरी जीत हुई और तुम्हारी हार, पर वो बूढ़े अंकल अपने ब्रेन ट्यूमर की वजह से मर चुके थे। फिर सियोंग वहाँ से चला जाता है। अब कुछ और महीने बीत जाते हैं और सियोंग अब उस गेम के ट्रॉमा से उभर रहा था। अब यहाँ पर सियोंग अपने बाल पिंक कलर के करवा लेता है और सियोंग सबसे पहले जाकर अनाथ आश्रम से सेब्योक के भाई क्योल को अडॉप्ट कर लेता है और उसको सैंगवू की मम्मी के यहाँ एक बैग के साथ देख रेख के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब सैंगवू की मम्मी वो ब्रीफ केस खोलती है तो वो देखती है कि इस ब्रीफ केस में बहुत सारे पैसे हैं और सियोंग ने एक नोट भी छोड़ा था कि ये पैसे मैंने सैंगवू से उधार लिए थे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोंग अपनी बेटी से बात कर रहा होता है और शायद इसने अपनी बेटी की कस्टडी हासिल कर ली होती है, क्योंकि एपिसोड 1 में हमें ये बताया गया था कि सियोंग अपनी बेटी वापस ले सकता है अगर वो ये साबित कर दे कि उसके पास अपनी बेटी को संभालने के लिए पैसे हैं। फिर यहाँ पर सियोंग देखता है उसी आदमी को जिसने सियोंग के साथ सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर गेम खेला था। फिर सियोंग जल्दी से भागकर उस आदमी को पकड़ने के लिए जाता है, पर वो आदमी मेट्रो में चढ़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर सियोंग उस आदमी को पकड़ता है जिसके साथ वो आदमी गेम खेल रहा था और इस आदमी के पास सियोंग को उसी गेम का कार्ड मिलता है, जिससे सियोंग समझ जाता है कि वो गेम दोबारा शुरू होने वाला है। फिर सियोंग उस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करता है। फिर सामने से जवाब आता है कि अगर आप इस गेम में हिस्सा लेना चाहते हो तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। फिर सियोंग बोलता है सियोंग ही हूँ, 31 अक्टूबर 1974। फिर सामने से जवाब आता है कि प्लेयर नंबर 456। फिर सियोंग बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुन, मैं पता लगा कर रहूँगा कि तुम लोग कौन हो और ऐसे घिनौना काम कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर सामने से जवाब आता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी जीते रहो और हमारे बीच में मत पड़ो। फिर सियोंग कॉल कट कर देता है और जहाँ वो फ्लाइट से जा रहा था वहाँ नहीं जाता और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। और मे बी अगले सीज़न में हमें सियोंग एक डिटेक्टिव के रूप में दिखाई देगा और वो स्क्विड गेम को हमेशा के लिए रोक देगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अब मैं जो अगली सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर। तो नोटिफिकेशन मिस ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।